अभिवादन स्वीकार कीजिए। मशरफ सईद आपने देखना शुरू कर दिया है जनदर्शन न्यूज। उत्तर प्रदेश में सर्व शिक्षा अभियान जैसे सरकारी योजनाएं चल रही हैं। शिक्षा पर केंद्र सरकार से लेकर प्रदेश सरकार लगातार ये कहती आ रही है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे स्लोगन आए हैं। बेटियों कन्या की शिक्षा पर लगातार सरकार बहुत सारे वादे करती है, बहुत सारी योजनाएं लाती हैं, लेकिन बस्ती जनपद के एक ऐसे विद्यालय से हम आपको रूबरू कराएंगे जो सरकारी योजनाओं में यानी सरकारी उदासीनता का शिकार कहा जाएगा। ये राजकीय कन्या बेसिक प्राइमरी पाठशाला है जो बस्ती जनपद में नगर क्षेत्र गांधीनगर में स्थित है। दुर्दशा इसकी अभी इस विद्यालय के अंदर घुसते हुए इसके हालात जानते हैं, क्योंकि आप जहां ये राजकीय कन्या प्राइमरी बेसिक पाठशाला लिखा हुआ उसके बाद इसके दरवाजे से देखिए और इससे आप अंदाजा लगाइएगा कि विद्यालय के अंदर के हालात कैसे हैं। आइए देखते हैं इस प्राइमरी स्कूल को, क्योंकि योजनाएं सरकार की बहुत सारी हैं। ऐसी ऐसी योजनाएं हैं कि उन योजनाओं का आप क्रियान्वयन करें और योजनाओं को देखें सुने तो लगेगा कि प्राइमरी स्कूल कॉन्वेंट की टक्कर में है। दीवारों को आप देखिए, इन दीवारों और छतों से आप अंदाजा लगाइए कि प्राइमरी स्कूल की इस राजकीय कन्या पाठशाला की स्थिति बस्ती जनपद में क्या है। यह अकेला विद्यालय बस्ती जनपद का नहीं है, कहा जाता है ऐसे दर्जनों विद्यालय हैं जिनकी स्थिति ऐसे ही है। हालांकि एक बहुत बड़ी उपलब्धि यहाँ ये भी है कही जाएगी कि एक ही बरामदे के नीचे 1 से 5 तक की कक्षाएं चलती हैं। वो सरकारी योजनाएं वो सरकारें जो दावा करती हैं कि प्राइमरी शिक्षा प्राप्त करने के बाद यहाँ से पढ़े हुए छात्र आने वाले दिनों में देश के लिए नाम रोशन करेंगे, कोई कलाम बनेगा, कोई सुंदर पिचाई बनेगा, कोई कुछ गूगल का सीईओ बनेगा। लेकिन इस व्यवस्था अंदर लगा, ये स्कूल के अंदर के बरामदे का हिस्सा है। इतनी जर्जर व्यवस्था है कि बरसात अगर ठीक से हो जाए, हालांकि इस बार बस्ती में बारिश कम हुई है तो मैं समझ सकता हूं कि पूरी तरीके से ये स्कूल पानी से लबालब भर जाता होगा। आइए उस बरामदे का जायजा लेते हैं जिस बरामदे में 1 से 5 तक की कक्षाएं जो हैं वो संचालित होती हैं। ये एक ऐसा स्कूल है जिसमें कक्षाएं 1 से 5 तक एक साथ संचालित हो रही हैं। ये सभी 1 से 5 तक के बच्चे हैं। शिक्षक कैसे इन बच्चों को संभालते होंगे और कैसे पढ़ाते होंगे, ये तो इनकी मेहनत है का अंदाजा आप ये लगाइए। 1 से 5 तक के बच्चों को एक साथ पढ़ाना और बरामदे में पढ़ाना, जिस तरीके की शिद्दत की गर्मी हो रही है, बिना किसी बिजली व्यवस्था के ये बच्चे कैसे शिक्षा प्राप्त करेंगे। बच्चों से जानने का प्रयास करेंगे कि कौन सी कमियां इस विद्यालय में हैं जिनको दूर करने की आवश्यकता है और कितनी संघर्षों का सामना करना पड़ा है अपनी शिक्षा प्राप्त करने के लिए। क्योंकि अगर बात की जाए तो ये सन 1922 का विद्यालय बताया जा रहा है और 1922 यानी देश आजाद होने के 76-77वां अभी 15 अगस्त हमने मनाया है। आजादी के इतने साल बाद भी विद्यालयों और शिक्षा व्यवस्था की ये दुर्दशा है, तो आप अंदाजा लगाइए कैसे हम 2050-2045 में विकसित देश की बात करते हैं, विकासशील देश बनने की बात करते हैं और हम कहते हैं कि यहाँ से कोई कलाम निकलेगा, कोई सुंदर पिचाई निकलेगा, कोई यहाँ से निकल के इसरो हो जाएगा, कोई निकल के विदेशी बड़ी कंपनियों में कोई सीईओ बनेगा। लेकिन इस व्यवस्था से तो उम्मीद बहुत कम है। बेटा, क्या दिक्कतें स्कूल में है यहाँ पे, क्योंकि एक साथ 5 कक्षा चल रही है, क्या दिक्कत है? सर, यहाँ पे 1 से 5 तक क्लास है और फिर इतनी कम जगह में हम सब लोग बैठते हैं और अकेले सर भी हम लोगों को इतना पढ़ा लेते हैं। समझिए उनकी केवल मेहनत की वजह से हम लोग पढ़ के पास हो जा रहे हैं यहाँ से, वरना ये बच्चे तो यहीं पे रह जाते पूरा साल, पूरा हर एक वो बीत जाता और फिर सब बच्चे बहुत कम भी पढ़ाई कर पाते हैं, फिर भी सर की मेहनत की वजह से वो पास हो जाते हैं। बेटा, बिजली नहीं, गर्मी बहुत पड़ रही है, बस देखा जाए कैसे आप लोग रहते हैं, कैसे पढ़ते हैं इतनी गर्मी में? सर, हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत दीवार की ठंड है वहाँ से हम लोग पढ़ लेते हैं और फिर इतना गर्मी होता है, पंखा भी नहीं है स्कूल में, पानी भी चूता रहता है, बरसात की वजह से हम लोग इतना परेशान हो जाते हैं। आप यहाँ बैठते हैं, जब बरसात पानी गिरता होगा तो छींटे यहाँ आती होंगी, चूता होगा, कैसे पढ़ते हैं, तब कैसे रहते हैं? सर, हम लोग तब फिर उस रूम में रहते हैं, वहाँ पे वहीं पे बैठ जाते हैं और फिर सर भी वहीं पे अपनी जगह पे बैठ जाते हैं और फिर इधर से हम लोग सर उधर वहीं पे हम लोगों को पढ़ा भी देते हैं। कैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है स्कूल, क्योंकि एक बरामदे में आप पढ़ रहे हैं, कैसी दिक्कत? बारिश होती है तो हमारे यहाँ छिटका आता है, तो फिर सीट भी नहीं है, हम लोग के बैठने की जगह नहीं है, फिर जब बरसता है पानी तो छूता भी है,
तो सर मैं बहुत अपने मेहनत से पढ़ाते लिखाते हैं, पानी भी चूता है तो हम लोग वहाँ लाइब्रेरी में बैठ जाते हैं। बेटा बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा, पंखा नहीं, लाइट नहीं है, गर्मी तेज पड़ रही है, बारिश भी होती होगी और छतें भी इस हाल में नहीं दिखाई दे रही हैं, कुछ गिर जाए लकड़ी उकड़ी, डर नहीं लगता आप लोगों के यहाँ? सर डर लगता है, मगर पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ेंगे तो जिंदगी हमारी बर्बाद हो जाएगी ना। शिक्षा जरूरी है। यस सर। क्या कहना चाहेंगे सरकार को आप, क्या मांग है बच्चों, क्योंकि आप बालिका है, बालिकाओं की बात की जाती है कि बालिका शिक्षा पे जोर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसे हालात नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? सर हम यही कहना चाहते हैं कि हमारा स्कूल अच्छे से बन जाए, शीट हो जाए और पानी न चूहे छत से। आप पढ़ना चाहते हैं? यस सर। शिक्षा लेना चाहते हैं? यस सर। बस व्यवस्था सही कर दी जाए। यस। तो कह रहे हैं ना कि बालिका शिक्षा पे जोर बहुत है, हालांकि जो बात बालिका ने कही कि पढ़ना जरूरी है और शिक्षा आज के दौर की आवश्यकता है, और कहा जाता है बालिका शिक्षा पे जोर दिया जाए, बच्चे पढ़ना चाहते हैं, लेकिन इस व्यवस्था पर तो कह सकते हैं ना कि बस ये उनकी मेहनत है, ये उनका संघर्ष है कि विद्यालय आते हैं और शिक्षा हासिल करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस स्कूल के कर्ता धर्ता अध्यापक भी हैं, समझिए सब कुछ यही है, अकेले विद्यालय चला रहे हैं। जानने का प्रयास करेंगे कौन कौन से संघर्षों का उन्हें सामना करना पड़ा इन बच्चों को पढ़ाने में और इस बिल्डिंग की जर्जर व्यवस्था से। सारा जिम्मेदारी आपके ऊपर है, देश का भविष्य है ये, कैसे संभाल रहे हैं? अब जिम्मेदारी से तो कभी नहीं पीछे हटेंगे और भी जिम्मेदारियां अगर आती रहे तो सामना करेंगे ही, लेकिन दिक्कतें तो तमाम आती हैं। और सबसे बड़ा उदाहरण तो ये है कि मेरे बच्चे ही जो मेरा दर्द है वो बयां कर चुके हैं और इसमें बहुत ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। अधिकारी वगैरह भी सारे लोग आते ही हैं, वो देखते ही हैं इस विद्यालय की क्या कंडीशन है, लेकिन कहीं से जो है इसका जो है उत्थान। ये व्यवस्था अगर प्रशासन अवगत है इससे तो इसके लिए कुछ किया नहीं गया अभी तक, क्योंकि अगर देखा जाए बिल्डिंग बड़ी व्यवस्था बड़ी जर्जर बहुत है, कहा जाए पानी चूता होगा, इधर से बरसात होती होगी, फिर बरामदे में आप पढ़ाते हैं, बिजली व्यवस्था नहीं है, तो इसकी तरफ सरकार की तरफ से कोई मदद या प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं है? सरकार को भी हमने अवगत कराया, अपने उच्च अधिकारियों को भी कई मरतबा अवगत कराया, लेकिन कभी जो है हमारी कहीं से कोई सुनवाई नहीं हुई और ना कहीं से इसका जो है कोई निवारण हो पाया। बस ये है कि कोशिश करके किसी तरह जो है अपना काम कर रहे हैं, काम तो करना ही है किसी भी कंडीशन में। गवर्नमेंट अगर हमसे काम लेना चाहेगी तो हम उसके लिए जो है 1 से 5 तक की कक्षाएं आप चलाते हैं, कैसे मैनेज करते हैं इन बच्चों के तरीके? सर सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि 1 से 5 तक की कक्षाएं जो है हमको चलानी है और कक्षा 1 से लेकर के 3 के बच्चों को हमको बहुत जल्द से जल्द जो है निपुण बनाना है और हम कक्षा 4 और 5 के बच्चों में ही ज़्यादा समय जो है व्यतीत कर देते हैं और कक्षा 1 और 2 और 3 के बच्चे जो है वो उनको हम बहुत ज़्यादा समय भी नहीं दे पाते हैं। इस वजह से निपुण बनाने में जो है तमाम समस्याएं आ रही हैं और निपुण बनाना जो है ये भारत सरकार की हमारी बहुत बड़ी योजना है, लेकिन जो है हम अकेले होने की वजह से जो है उसमें भी जो है पूरी तरह सफल नहीं हो पा रहे हैं। शिक्षक की कमियां क्यों नहीं पूरी की जा रही है? जैसे आप 1 से 5 तक के अकेले बच्चों को पढ़ाते हैं सर, ये कैसे शासन की व्यवस्था कैसे संचालित कर पाएंगे? सर ये तो शासन स्तर से जो है शिक्षक की व्यवस्था होती है और इसमें जो है हमारे अधिकारी भी कुछ नहीं कर पाएंगे, बस ज़्यादा से ज़्यादा शासन को अवगत करा सकते हैं। और हमारे ही विद्यालय नहीं बल्कि पूरे शहरी क्षेत्र नगर क्षेत्र में जो है टीचरों की समस्याएं हैं। ज़्यादातर विद्यालय जो है वो एकल है और 1-2 विद्यालय तो समझ लीजिए कि शिक्षा मित्र के भरोसे चल रहे हैं। और एक आखिरी सवाल ये है कि सर्व शिक्षा अभियान पे जोर दिया जाता है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ पे जोर दिया जाता है, स्कूल चलो अभियान चलाए जाते हैं, देश का भविष्य है, इस तरह की व्यवस्था में यह भविष्य उज्जवल हो पाएगा? नहीं, पूरी तरह तो नहीं हो पाएगा। ये है कि जो है 50% जो है बच्चे भी उसमें कामयाब हो सकते हैं, हम भी कामयाब हो सकते हैं, लेकिन ये कहिए कि 100% जो है हम अचीव कर ले तो ये नामुमकिन है इस कंडीशन में। तो आप देख रहे हैं शिक्षक का भी वही कहना है जो बच्चों ने कहा, हालांकि जो बच्चे ने एक बात ये कह दी कि पढ़ना जरूरी है, सारी दुश्वारियां और सारा संघर्ष इस बात में आके सिमट जाता है कि पढ़ना जरूरी है। शिक्षा के महत्व को समझते हैं ये बच्चे, लेकिन इस हालत में शिक्षा प्राप्त करना, समझ सकते हैं देश आजादी के इतने साल बाद भी डेवलपमेंट विकास की बात की जाती है, तमाम तरह की योजनाएं हैं, हजारों करोड़ के शिक्षा बजट आता है,
खर्चा किया जाता है इन बच्चों के लिए कि प्राइमरी एजुकेशन को दुरुस्त किया जाए, बेहतर किया जाए, जिससे बच्चे यहाँ से निकलकर अपना भविष्य बना सकें। लेकिन जैसी व्यवस्था इन विद्यालयों की है, कहा जाता है हम टक्कर ले रहे हैं कॉन्वेंट से। आप हालात को अंदाजा लगाइए, कैसे आप कह सकते हैं कोई किस तरह कैसे यहाँ कोई पढ़ेगा। आप हालात को देखिए, दीवारें चूरे मिट्टी की दीवारें हैं, टीन शेड लगा हुआ है, लकड़ियां उस पर इस तरीके से हैं, अगर कह सकते हैं ना कोई बड़ी दुर्घटना को दावत दी जा रही है, जैसे लगता है कि प्रशासन तब सतर्क होगा जागेगा जब कोई ऐसा ना हो, कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए और खबर बन जाए, तब शायद इस विद्यालय के लिए कुछ प्रशासन करे, लोग जागे और आगे आए। लेकिन फिलहाल बच्चे संघर्ष कर रहे हैं शिक्षा को लेकर। इनके संघर्ष को सलाम करते हैं हम कि इस हालात में बच्चे शिक्षा करते हैं। यहाँ की अध्यापक की संघर्ष को हम सलाम करते हैं कि इस हालात में, इस इंफ्रास्ट्रक्चर में, इस कहते हैं विद्यालय की जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था में अगर वो बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं और भारत सरकार की निपुण वाली स्कीम पर अगर महत्व दे रहे हैं कि 3 से 5 तक के बच्चों को निपुण बनाना है, तो इनके संघर्ष को भी सलाम करते हैं। सरकार से उम्मीद करेंगे शासन से कि शासन जागेगा, सरकार जागेगी और इन बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा व्यवस्था की जाएगी, जिन व्यवस्था की इनको आवश्यकता है, इनको जरूरत है, क्योंकि बच्चे यहाँ से निकलकर कल देश का भविष्य बनेंगे और कुछ बड़ा नाम करके बड़ी कामयाबी हासिल करके शायद देश का नाम रोशन करेंगे। जिला मुख्यालय के स्थित बहुत कम दूरी पर कुछ ऐसे विद्यालय संचालित हो रहे हैं जो एकल हैं, यानी कि वहाँ की बिल्डिंग व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर को देखिए, व्यवस्थाओं को देखिए, किस संघर्षों के साथ, किन संघर्षों का सामना करते हुए ये छात्र शिक्षा हासिल कर रहे हैं। हम मौजूद हैं मंगल बाजार प्राथमिक विद्यालय में, जहां पर एकल संचालन है, यानी एक बरामदे में, कमरा भी नहीं कहेंगे, कहा जाता है कि विद्यालय कमरों में संचालित होते हैं, लेकिन एक बरामदे में 42 ये जो कक्षाएं संचालित हो रही हैं, कक्षा 1 से 5 तक की जो कक्षाएं हैं वो इस बरामदे में चलती हैं। शिक्षा व्यवस्था के हालात को आप बेहतर तरीके से तस्वीरों के माध्यम से अंदाजा लगाइए कि ये देश का भविष्य है और कहा जाता है कि शिक्षा हासिल करने के बाद ये भविष्य जब आगे बढ़ेगा तो देश का नाम रोशन करेगा और अपना भविष्य बनाएगा। लेकिन जिस तरह की व्यवस्था है, जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो एक विद्यालय को आवश्यकता होती है, उससे बहुत कोसों दूर कहा जाएगा। ये हैं कुछ इस वक्त यहाँ कक्षाओं में मौजूद हैं और कई कक्षाएं एक साथ संचालित होती हैं और किस तरीके से एक अध्यापिका यहाँ पर हैं जिन्होंने पूरे विद्यालय को संभाल रखा। यानी इन छात्रों या छात्राओं, जो छात्राएं हैं, इनका भविष्य जो है वो इन्हीं पर है। ये 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाती हैं और यहाँ से बच्चे पढ़कर देश विदेश में अपना नाम रोशन करेंगे। ऐसी योजनाएं हैं सरकार की, चाहे वो केंद्र सरकार की बात की जाए, चाहे वो राज्य सरकार की बात की जाए, क्योंकि हम सर्व शिक्षा अभियान की बात करते हैं, समग्र शिक्षा की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, स्कूल चलो अभियान जैसे स्लोगन दिए जाते हैं, चलाए जाते हैं। लेकिन इस व्यवस्था में जो बच्चे शिक्षा हासिल करके क्या देश का भविष्य बना पाएंगे? क्योंकि कितने देश की आज़ादी के 77 साल बाद अगर इन शिक्षा व्यवस्था इस हालत में है, तो आप अंदाजा लगाइए क्या ये देश के भविष्य नौनिहाल जो यहाँ पर शिक्षा हासिल कर रहे हैं, इस संघर्षों के साथ पढ़कर क्या देश का भविष्य बना पाएंगे, क्या देश का भविष्य उज्जवल कर पाएंगे? बहुत सारे सवाल हैं शिक्षा से जुड़े हुए। कहा जाता है बाहर से अगर आप अंदर की स्थिति का अंदाजा ना लगाइए, अगर आप अंदर ना घुसें, तो आप ये नहीं समझ पाएंगे कि किन संघर्षों के साथ ये बच्चे शिक्षा हासिल कर रहे हैं। उम्मीद की जाती है कि हो सकता है सरकारें जागें, सतर्क हों और इन बच्चों को भी वो सुविधा मुहैया कराई जाए जिन सुविधा की आवश्यकता इनको है, जिन सुविधाओं के साथ ये बच्चे शिक्षा हासिल करें और आने वाले दिनों में देश विदेश में अपना नाम रोशन कर देश का भी नाम रोशन करें और अपना भी करें। फिलहाल हालात यही है कि दूसरा विद्यालय था जिसका आपने जायजा लिया। बस्ती जनपद में ऐसे दर्जनों विद्यालय हैं जिनकी दुर्दशा यही है, जिनके हालात यही हैं और इनमें इन व्यवस्था के साथ, इन बच्चों के साथ, इन अध्यापिका का भी, इन टीचरों का भी संघर्ष है जो इन बच्चों को पढ़ाकर इनका भविष्य सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। वीडियो मोहम्मद आरिफ के साथ मैं अशरफ सैयद, जनरेशन न्यूज के लिए बस्ती जनपद से।